नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा लेकर आए हैं शुक्र ग्रह के बारे में। आज हम जानेंगे कि मेष राशि के कुंडली में यानी मेष लग्न के कुंडली में शुक्र 12वें भाव में बैठकर क्या प्रभाव देते हैं, किस भाव में शुक्र शुभ हो जाते हैं, किस भाव में शुक्र अशुभ हो जाते हैं। तो आइए चर्चा को शुरू करने से पूर्व जानते हैं शुक्र के कुछ मूलभूत गुण। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, इन्हें 2 नंबर और 7 नंबर में स्वराशि का माना जाता है। यही शुक्र मीन राशि में जाके उच्च राशि के माने जाते हैं और कन्या राशि में आने के बाद ये शुक्र नीच राशि के कहे जाते हैं। शुक्र के नैसर्गिक गुण की अगर चर्चा की जाए तो शुक्र भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा, ऐशो आराम इत्यादि सारी चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इस कलयुग में शुक्र का प्रभाव अत्यंत प्रशंसनीय माना जाता है, क्योंकि शुक्र उन सभी भौतिक सुख को दे सकता है जिनकी आवश्यकता आज के युग में सभी मनुष्यों को होती है। यानी शुक्र हमें हर वह चीज दे सकता है जिसे भौतिक सुख से जोड़कर देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मेष लग्न में अगर आपका जन्म हुआ हो तो शुक्र आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आए हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मेष लग्न में शुक्र क्या स्थिति रखते हैं। मेष लग्न की अगर चर्चा की जाए तो मेष लग्न में द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये दोनों भाव के स्वामी होकर शुक्र एक अशुभ ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि द्वितीय और सप्तम दोनों संयुक्त रूप से मारक भाव कहे जाते हैं। मारक भाव के स्वामी होकर शुक्र शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं रह जाते। अतः मेष लग्न में शुक्र कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं शुक्र के प्रथम भाव में विराजमान होने को। शुक्र प्रथम भाव में मेष राशि के विराजमान होते हैं। मेष राशि में शुक्र यहाँ विराजित हो तो आप बाहरी रंग रूप से प्रभावित होते हैं और अपना प्रदर्शन के लिए, अपना बाहरी रंग रूप दिखाने के लिए आप खर्च करते हैं। यानी आप दूसरे को बाहर से देखकर प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपका बाहरी रंग रूप ऐसा हो कि लोग आपको देखकर प्रभावित हो। यहाँ शुक्र चूंकि एक अशुभ ग्रह बन गया है और लग्न भाव में विराजमान हो तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए समस्या दे सकता है। शुक्र द्वितीय भाव में अगर विराजमान हो जाए तो क्या प्रभाव देते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र स्वराशि के हो जाएंगे। यहाँ शुक्र धन संपदा को देने के लिए एक कारक ग्रह बन जाएंगे, क्योंकि धन भाव में स्वयं शुक्र विराजमान हो जाते हैं। परंतु मारक स्वामी होने की वजह से और मारक भाव में स्थित हो जाने की वजह से यह कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या अवश्य देते हैं। यानी रोग व्याधि, कष्ट इत्यादि के कारक भी यहाँ विराजमान होने के बाद शुक्र देते हैं। शुक्र आपको वृष राशि में होने से आपको कला संगीत जैसे विषयों में रुचि भी दे सकता है। इन विषयों के माध्यम से धनार्जन का भी योग बनाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भौतिक सुख के लिए यह शुक्र शुभ होते हैं, परंतु शारीरिक सुख के लिए रोग व्याधि कष्ट के कारक बन जाते हैं। दूसरे भाव के बाद हम चर्चा करते हैं तीसरे भाव में शुक्र विराजमान हो जाए। तीसरे भाव में शुक्र का विराजमान होना मिथुन राशि का शुक्र कहे जाएंगे। मिथुन राशि का शुक्र आपको मजाकिया स्वभाव का बनाता है। आप वाक्यपटु होते हैं, बातचीत की कला में दक्ष होते हैं। यहाँ शुक्र विराजमान होकर आपको बुद्धि का बल विशेष रूप से देता है। यानी बुद्धिमत्ता के बल पे आप सभी कार्यों को करते हैं। हालांकि मेष राशि के लिए शुक्र एक अशुभ ग्रह है, अतः पराक्रम भाव में स्थित होने के बावजूद भी यह शुक्र कुछ न कुछ परेशानी, दिक्कत जैसे चीजों को लाता है, जिसके वजह से आपको अनावश्यक पराक्रम दिखाने का मौका मिलता है। यानी कष्टों को साधने के लिए, किसी समस्या का समाधान के लिए आप निरर्थक परिश्रम करते हैं। यहाँ पराक्रम भाव में विराजित होकर शुक्र एक ऐसा ग्रह बन जाता है जो निरर्थक प्रयास को बताता है। साथ ही साथ भ्रातृभाव कहे जाने के कारण भाई बहनों से सहयोग भी कम प्राप्त होता है। तृतीय भाव के बाद चर्चा करते हैं शुक्र के चतुर्थ भाव में अवस्थित होने की। शुक्र जब चतुर्थ भाव में अवस्थित होते हैं तो ये कर्क राशि के बन जाते हैं। कर्क राशि का शुक्र आपको भावुक स्वभाव का बनाता है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, अतः आपका स्वभाव भावुक, संवेदनशील,
कल्पनाशील जैसे गुण आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान होने पर शुक्र आपको भोजन का भी शौकीन बनाते हैं। आप घर के बने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में रुचि रखते हैं। खाने पीने और घर में रहने जैसे गुण भी देते हैं। इसी गुण के कारण यह शुक्र आपको सफलता में समस्या खड़ी कर देते हैं। यानी आलस, सुस्ती, आराम तलबी जैसे गुणों को देकर यह शुक्र आपको सफलता में बाधक बन जाते हैं। चतुर्थ भाव के बाद चर्चा करते हैं पंचम भाव में शुक्र का। पंचम भाव सिंह राशि में शुक्र विराजमान होते हैं। यह शुक्र आपको विशेष आकर्षक बनाते हैं, यानी आप में आकर्षण शक्ति होती है। आप समाज में काफी प्रशंसनीय हो जाते हैं। लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं और यह आकर्षण आपके प्रसिद्धि का कारण बनता है। साथ ही साथ यहाँ प्रेम मामलों का भी भाव माना जाता है, प्रेमी प्रेमिका का भी भाव माना जाता है। अतः प्रेमी प्रेमिकाओं के मामले में भी आप भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि आप में आकर्षण शक्ति होती है। अतः प्रेमी प्रेमिकाओं के मामले में यह शुक्र आपको विशेष सहयोग देता है। आप आसानी से प्रेमी प्रेमिका की प्राप्ति कर पाते हैं। पंचम भाव के बाद चर्चा करते हैं छठे भाव के शुक्र के बारे में। छठा भाव में शुक्र नीच राशि के हो जाते हैं। नीच राशि का यह शुक्र एक अशुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। क्योंकि पहले ही शुक्र मारक भाव के स्वामी होकर एक अशुभ ग्रह हैं और छठे भाव में निर्बल होकर जब बैठ जाते हैं तो आपको विवादों में डाल देते हैं। कोई सामाजिक वाद विवाद हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो, इत्यादि सारी चीजों को लेकर यह नकारात्मक प्रभाव रखते हैं। यानी इन चीजों से आप परेशानी उठाते हैं। यदि चर्चा की जाए शुक्र के सप्तम भाव में विराजमान होने की, सप्तम भाव में देखने में तो तुला राशि का शुक्र अत्यंत सुंदर लगते हैं, परंतु मेष राशि के जातकों के लिए यह शुक्र विशेष मार्केश बन जाते हैं। यह मारक भाव में विराजित होकर शुक्र आपको विशेष प्रकार के रोग व्याधि देते हैं। खासकर शुक्र से जुड़े हुए रोग व्याधि से आप जिंदगी भर परेशान रहते हैं। लाख समाधान करने के बावजूद भी रोग का निदान नहीं हो पाता है। इस जगह पे शुक्र का विराजमान होना आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर शुभ नहीं माने जाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ न केवल मारक भाव के प्रभाव देते हैं बल्कि विवाह भाव में भी एक अशुभ प्रभाव का निर्माण करते हैं। अतः दोनों मामलों को लेकर यह शुक्र शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। सप्तम भाव के बाद चर्चा करते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव में शुक्र का विराजमान होना एक अशुभ संकेत देते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र के विराजमान होने से धन संपत्ति को नाश करने का योग बनता है। आप अनावश्यक रूप से व्यय करते हैं, ऐसा खर्च करते हैं जिससे कोई आउटपुट नहीं निकले। यानी आपका व्यय निरर्थक कार्यों में होता है, धन संपत्ति का नाश का यह योग बनता है। अतः अष्टम भाव में बैठे शुक्र को भी शुभ ग्रह नहीं माना जाता है। साथ ही साथ सप्तम भाव के राशि स्वामी होकर यह अष्टम भाव में विराजमान होना वैवाहिक संबंधों को लेकर भी नकारात्मक संकेत देता है, क्योंकि विवाह भाव के स्वामी का अष्टम भाव में विराजित होना ज्योतिष शास्त्र में शुभ स्थिति नहीं मानी जाएगी। अगले भाव यानी नवम भाव की अगर चर्चा की जाए तो नवम भाव में शुक्र विराजित होकर आपको अपने घर से दूर जाकर भाग्योदय के संकेत देते हैं। यानी मेष राशि की कुंडली में अगर शुक्र धनु राशि में नवम भाव में विराजित हो जाएं तो ऐसा निश्चित मानिए कि जो आपकी जन्मभूमि है, जहां आपका जन्म हुआ है, वहां आपका भाग्योदय होने में देरी होती है। वहीं आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं तो भाग्य का सहयोग मिलता है। यह शुक्र आपको अनेक क्षेत्रों में शुक्र से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकते हैं। अतः यहाँ यदि शुक्र विराजमान हो जाएं तो आपको इस बात का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। अगले भाव यानी दसम भाव की चर्चा की जाए तो दसम भाव में बैठे शुक्र शुभ फल नहीं देते। यह शुक्र आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष जैसे नकारात्मक भावना भर देते हैं। आप किसी चीज को लेकर ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं, जिसके वजह से मित्रों का सहयोग कम मिल पाता है, पारिवारिक जनों का सहयोग कम मिल पाता है। यानी यह शुक्र कहीं ना कहीं आपके सफलता में बाधा विघ्न खड़ी कर देते हैं। अतः दसम भाव में भी शुक्र को शुभ नहीं माना जाएगा। चर्चा करते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में शुक्र जब विराजमान होते हैं तो यह कुंभ राशि के हो जाते हैं। कुंभ राशि के ये शुक्र विशेष शुभ फल देने वाला बन जाते हैं। यहाँ एकादश भाव एक अशुभ भाव होने की वजह से अशुभ ग्रह शुक्र
एक शुभ फल देने वाले ग्रह में बदल जाएंगे। लाभ भाव में होने की वजह से आपको अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। आपका मनोविचार भी दयालु, परोपकारी, सेवा सहायता करने वाले जैसे गुणों से भर जाता है। यानी आप अपने गुणों के वजह से प्रसिद्धि पाते हैं, धन संपदा पाते हैं, लाभ पाते हैं। साथ ही साथ यह मित्र का भाव, मित्र मंडली का भाव होने की वजह से मित्रों से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त करते हैं। यदि चर्चा की जाए द्वादश भाव में शुक्र के विराजमान होने की, द्वादश भाव में मीन राशि के शुक्र उच्च राशि के माने जाएंगे। हालांकि मारक स्वामी शुक्र उच्च राशि के होने पर शुभ फल तो नहीं देंगे, क्योंकि शुक्र का बली होना नकारात्मकता को बढ़ाएगा, मारक स्वभाव को बढ़ाएगा। अतः द्वादश भाव में भी शुक्र स्थित होकर आपको कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करते हैं। यहाँ विराजित होने पर शुक्र आपको अपने सहकर्मी, सहयोगियों से अनबन, यानी आप जहां काम करते हैं वहां लोगों से आपका बनाव कम रहता है। आप खुद तो आलस की भावना रखते हैं, परंतु लोगों से चाहते हैं कि वह पूरी मेहनत करें। इस वजह से लोगों से अनबन, सहकर्मियों से असहयोग जैसे गुण आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के प्रभाव 12 नंबर के बैठे शुक्र, मीन राशि के बैठे शुक्र आपको देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेष राशि में शुक्र प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक क्या शुभ प्रभाव देते हैं और क्या अशुभ प्रभाव देते हैं। यहाँ कुल मिलाकर कहा जाए तो शुक्र एक अशुभ ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि 2 मारक भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के कारक होकर यह शुक्र मेष राशि के, मेष लग्न के जातकों के लिए शुभ परिणाम देने वाले ग्रह नहीं माने जाएंगे। शुक्र के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको शुक्र संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। शुक्र से जुड़े पूजा पाठ, शुक्र स्तवराज, शुक्र स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ शुक्र का मूल बीज मंत्र ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी पाठ करने से अशुभ शुक्र भी शुभ फल देने लग जाते हैं। शुक्र का यह यंत्र उन लोगों को धारण करना चाहिए जिन्हें शुक्र शुभ परिणाम दे रहे हैं। शुभ परिणाम देने वाले शुक्र के बलाबल को बढ़ाने के लिए इस यंत्र को धारण करना चाहिए। अगर शुक्र के वस्तुओं की चर्चा की जाए, यानी शुक्र के लिए क्या दान करना चाहिए, उसकी अगर चर्चा की जाए तो शुक्र के लिए चावल, आटा, दही, मिश्री, घी और सफेद वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में मिलता है, धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यदि आप अशुभ शुक्र के प्रभाव से प्रभावित हैं, कष्ट और दुख उठा रहे हैं, तो आपको अशुभ शुक्र की शांति के लिए इन वस्तुओं का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं वृष राशि, वृष लग्न की चर्चा को लेकर, यानी जानेंगे कि वृष लग्न में शुक्र 12वें भाव में बैठकर क्या शुभ फल देते हैं और क्या अशुभ फल देते हैं। साथ ही साथ यह जानेंगे कि वृष लग्न में शुक्र क्या प्रभाव रखते हैं, वृष लग्न के जातकों के लिए शुक्र शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, इत्यादि सारी बातों का चर्चा अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।